जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और आपका स्वागत है पहाड़ी बेटी चैनल में। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग तो कुछ है नहीं, जो आज का ब्लॉग है सिर्फ अंकिता भंडारी के लिए है, उसे न्याय दिलाने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो यहाँ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर कैसे करके बेटी को पढ़ाओ और बचाओ जब हमारे उत्तराखंड में ऐसे कांड हो रहे जिसको सुन के ही एक बिल्कुल ऐसा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि हो रहा तो हो क्या रहा है मतलब ये। और जो हमारी ये देवभूमि है, जिसको हम बिल्कुल गर्व से बोलते थे पहले कि जय देवभूमि जय उत्तराखंड, पर अब बोलने में भी हमें अजीब लग रहा है, क्योंकि जब हमारे देवभूमि में ऐसे कांड हो रहे तो फिर कैसे करके बोले, कैसे हम लोगों को मतलब वो होगा आगे के लिए कि मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़की होना क्या पाप है कि जो लड़कियों को ऐसे मतलब ऐसे राक्षस पैदा हो रखे हैं कि जो लड़कियों को ऐसे वो कर रहे हैं कि मतलब ये नहीं देख रहे कि हमारी भी तो माँ है, बहनें हैं। उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे? अगर उनकी खुद की बहन के साथ या उनकी खुद की माँ के साथ ऐसा हो तो उन्हें कैसा लगेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए कि जिन्होंने बिल्कुल भी एक सर्वनाम की कोई चीज़ नहीं, जिनके अंदर ये थोड़ी ना होता है कि भाई कि आज आप अगर किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर किसी का भी मतलब आप फ़ायदा उठाओगे, किसी को भी आप कुछ भी करोगे, तो ये थोड़ी ना होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को ज़रूर न्याय मिले। और जो वहाँ पे माताएं, बहनें, भाई सब लोग जो उसके परिवार के साथ इस टाइम मौजूद है और मतलब एक संघर्ष के साथ मैदान में उतरे हैं उसको न्याय दिलाने के लिए। तो अगर ऐसे हम लोग सब एकजुट होकर उसके न्याय के लिए लड़ेंगे तो अंकिता भंडारी को ज़रूर न्याय मिलेगा। तो मैंने देखा जैसे वीडियो आजकल विनोद आर्य जी का, तो जैसे वो कह रहे हैं कि हम एक जिम्मेदार लोग हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक जिम्मेदार लोग हैं तो जब अंकिता भंडारी आपके रिजॉर्ट में नहीं थी और आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, तो आपने उनके घर वालों को फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? क्यों उसके दोस्त ने बताया उनके घर में कि यहाँ पे अंकिता भंडारी यहाँ से लापता है? अगर आप इतने जिम्मेदार लोग थे तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि जैसे बार बार कह रहे कि हम तो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग, तो क्या जिम्मेदार थे आप? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आज अंकिता के भंडारी के साथ हुआ ये, तो कल हम लोगों के साथ भी होगा। अगर उसे न्याय नहीं मिलेगा, उनको फांसी की सज़ा नहीं होगी, उनको सिर्फ एक ही होना चाहिए कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि जिन्होंने उसको इतने बुरे तरीके से मतलब उसके साथ ये करा कि उसके बोल रहे उसके दांत तक भी टूटे थे, सब मतलब उसके शरीर को मतलब बहुत गंदे तरीके से नोच रखा था। तो उस हिसाब से हमारा तो यही कहना मेरा कि उसको सीधा फांसी, उनको तीनों जितने भी उसके तीन है वो, तो उन तीनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए बस। वो आज उसके साथ होगा, कल हमारे साथ होगा, हमारी बहनों के साथ होगा, किसी के साथ भी हो सकता है हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में। और ये जो देवभूमि का है ये भी मतलब एक वो हो रहा है कि जब हम पहले बोलते थे कि भाई नहीं हमारे यहाँ ये चीज़ें तो नहीं होती, इन चीज़ों से हमारी देवभूमि जो भी उत्तराखंड में हम लोग सेफ है। पर आज की डेट में हम लोग जो ये हमने सामने देखी ये घटना, तो इसको देख के हमें नहीं लगता कि हमारे आगे के लिए हम लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। पर ये जो सोचा और देखा तो इसको देख के एक अलग ही मतलब मन में एक अलग ही भय से उत्पन्न हो रहा है कि ये मतलब हो रहा तो क्या हो रहा है हमारी देवभूमि में, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब क्या इसका कारण है? कहीं ना कहीं तो होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा इसका कि क्यों हो रहा है ऐसा। और ये एक दूसरी बात ये है कि जैसे अब लड़कियां जो पढ़ रही है और तैयारी कर रही होगी कोचिंग की, ये सोचती है कि भाई ये गांव में हर चीज़ का यही होता है कि हर चीज़ का हमें वो नहीं मिल पाता, कि वहाँ पे ना स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज, पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए हम लोगों को बाहर जाना ही जाना पड़ता है। तो ये है कि अब उन लड़कियों के मन में भी एक भय उत्पन्न हो गया इस चीज़ को देख के, इस घटना को देख के, कि वो भी यही सोच रहे कि अगर हम बाहर जाएँ कैसे करके जाएँ, क्योंकि आजकल किसी पर विश्वास करना सबसे बड़ी बात हो गई। क्योंकि जो अब ये घटना सामने आ रही है मतलब हर कोई लड़की यही सोच के जाती है, हर किसी के यही सपने होते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे, जॉब करेंगे और अच्छे से रहेंगे। पर क्या जाने क्या होता है किसी के साथ, किसी को कोई पता नहीं। क्या अंकिता भंडारी ने सोचा था कि मेरे साथ ये होगा? वो भी तो यही सोच के निकली थी घर से कि मैं जॉब करूंगी और अपने घर वालों की जो भी हुई उनकी हेल्प करूंगी और अपने फ्यूचर के लिए कई चीज़ें सोच के चली होगी। अभी तो 18 साल 19 मतलब 18 कम्प्लीट हो गए, 19वें साल में लगी थी। तो उस बच्ची के क्या सपने नहीं थे, क्या अरमान नहीं रहे होंगे उसके, जो इन लोगों ने ऐसे कर दिया उसके साथ कि बिल्कुल ही उसको मौत की घाटी उतार दिया इन लोगों ने।
अब इसमें यही है कि कई लोगों का ये कहना होगा कि भाई घटना हुई, कांड ये हुआ, और कई लोगों ने जिन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है तो यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें कर रहे और वीडियो बना के डाल रहे, पर हम लोग कर क्या सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं, ना हमारे हाथ में कोई सरकार है, ना हमारे हाथ में कोई पोस्ट है, ना कुछ है। तो हम क्या कर सकते, हम यही कर सकते, यही सपोर्ट कर सकते हैं। हमसे क्या हो सकता यही होगा कि हम लोग जितने भी होंगे एकजुट होकर, जितना भी माताएं बहनें भाई बहन जो भी है, तो मतलब कोई अपने चैनल के माध्यम से, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से, और कोई वहाँ पे जाके उसको ये इसी तरह से हम लोग न्याय दिला सकते हो। और बाकी तो आगे जो हमसे पहले धामी जी, तो पहला तो उन्हीं का है, वो जो भी फैसला ले जल्दी से जल्दी ले और जल्दी से जल्दी उनको फांसी की सज़ा दे। मैं तो यही चाहती हूँ, क्योंकि हम भी एक बेटी हैं, किसी की बहनें हैं और किसी की माता हैं, तो यही है कि हमारे लिए भी आगे के लिए इसका अच्छा नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं विनती करती हूँ उन लोगों से कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को सज़ा दो। तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो अंकिता भंडारी का जो परिवार है, उसको इस टाइम जो ये दुख है, इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भगवान से मेरी यही विनती है, यही मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि जो इस समय उन पे बीत रही होगी तो उनको इस दुख को सहने की शक्ति दे और ये क्या कर सके, क्योंकि हमें भी इस दुख मतलब बहुत बड़ा दुख है इस चीज़ को सुन के और देख के। मन में मतलब एक अजीब सा हो रहा है कि मतलब कि इस समय जो दुख सहन कर रहे होंगे तो किस परिस्थितियों से कैसे करके उन पे क्या बीत रही होगी, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसने उसको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और पढ़ा लिखा के आज उसको जॉब के लिए बाहर भेजा, उसके फ्यूचर के लिए उसने भी सपने सजाए होंगे कि ये मेरी बेटी बाहर जाएगी, जॉब करेगी और इसकी शादी करेगी। कई अरमान उस माँ के रहे होंगे कि जो आज टूट चुके हैं और वो हमेशा के लिए वो माँ मर चुकी है, जिएगी पर या क्या अब उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जीते जी मर चुकी है वो माँ। तो मैं उस माँ को यही कहती हूँ कि माँ तू धन्य है, तेरे लिए धन्य है जो तूने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसने इतना संघर्ष करा और जिसने लड़ने की पूरी कोशिश करी अपनी जान बचाने की और उन कातिलों को सज़ा मिले। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा, मैं क्या बोलूँ, मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं उस अंकिता भंडारी के लिए। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि भाई उसको बहुत जल्दी से जल्दी न्याय मिले और उनको फांसी की सज़ा हो। और मेरा यही वो कहना है कि प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना भी हो सके अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की कोशिश करें। आप लोग भी और हम लोग भी एकजुट होकर यही हम लोग कर सकते हैं और उसके परिवार के साथ खड़े हो, कदम से कदम मिला के चले। जो लोग वहाँ पे हैं उन लोगों को मैं दिल से अब धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो माताएं बहनें वहाँ पे जा रखी है, उनके घर उनकी मम्मी और पापा के सामने उनके भाई के साथ खड़े हैं इस टाइम और उनके साथ मतलब एक डट के सामना कर रहे हैं हर चीज़ का। तो वो लोग ऐसे करते रहे तो मैं उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। अपने विचारों को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहे और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करते रहे।